અમદાવાદમાં કર્ફ્યુની વચ્ચે ભગવાન જગન્નાથજી નગરચર્યાએ નીકળ્યા હતા। જો કે હવે ભગવાનના ત્રણેય રથ નિજ મંદિરે પરત આવી પહોંચ્યા છે। જણાવી દઈએ કે પહિંદ વિધિ બાદ મંદિરથી નીકળેલી રથયાત્રા સરસપુર આવી પહોંચી હતી, જ્યાં ભગવાનનું મામેરું ભરવામાં આવ્યું હતું અને ત્યારબાદ ભગવાનને મોસાળમાંથી વિદાય આપવામાં આવી। આયોજન મુજબ રથયાત્રા બપોરે 12 વાગ્યા સુધી પરત આવવાની હતી, પરંતુ નિયત સમયના 1 કલાક પહેલા જ રથયાત્રા શાંતિપૂર્ણ રીતે સંપન્ન થઈ છે। રથયાત્રા દરમિયાન લોકોએ પણ સ્વૈચ્છિક નિયમોનું પાલન કર્યું અને ઘરે રહીને જ ભગવાન જગન્નાથજીના દર્શનનો લાભ લીધો। એક રિપોર્ટ ગુજરાત ગીતા ન્યૂઝ રાકેશ કુમાર। अहमदाबाद के जगन्नाथ 144वीं यात्रा जो भवभूत यात्रा संपूर्ण हो चुकी है, तो हम बात करेंगे आज दिलीप महाराज से कि किस तरह से उन्होंने ये यात्रा के बारे में पूरी जिस तरह से शुरुआत से लेकर अभी तक की पूरी कहानी क्या थी और क्यों यहाँ पर ही मनाया जाता है ये श्री जगन्नाथ की यात्रा। एक सवाल और एक जवाब पूछेंगे उनसे सारी घटना और किस तरह से आज भव्य श्रद्धांजलि के साथ जगन्नाथ यात्रा संपूर्ण की गई। जी जय रणछोड़, जय जगन्नाथ, जय श्री राम। समस्त अहमदाबाद, गुजरात और भारत देशवासियों को आज के दिन भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा की खूब खूब बधाई। आपने जैसा कि अभी प्रश्न किया कि यहाँ क्यों इतना महत्व है, तो ये विश्व की दूसरी रथ यात्रा है, एक जगन्नाथपुरी और अहमदाबाद की, ये सेकंड स्थान इसको ही दिया जाता है। और जमालपुर जगन्नाथ मंदिर से लेकर के सरसपुर तक की जो इस स्थान की गाथा है, वो संतों के द्वारा भगवान भक्तों के वश में होते हैं। गुजराती भाषा में एक भजन है कि प्रेम न वश थई जाए मारा वाला, प्रेम न वश थई जाए, वो भक्ति के वशीभूत हो जाते हैं। जहाँ कहीं भी जगन्नाथ भगवान का मंदिर होता है, छोटा मोटा रथ यात्रा वहाँ आज के दिन अवश्य निकलता है। लेकिन यहाँ की रथ यात्रा की जो परंपरा है, पहले निकाली जाती थी। अहमदाबाद का दूसरा नाम था धमालिया शहर। उस समय धमाल होता था, कहीं से निकल के कहीं पे रथ खड़ी हो जाती थी, रुक जाती थी, फिर पुलिस वाले उसको रथ को मंदिर तक पहुँचाते थे। अंतोगत्वा आते आते रथ यात्रा कालूपुर तक आई। उसके बाद जो इस स्थान के गादीपति थे हमारे गुरुजी, उन्होंने श्री स्वामी नरसिंहदास जी महाराज जो जगन्नाथ मंदिर के गादीपति थे, उनसे निवेदन किया कि क्यों ना पूरी उड़ीसा के तरह यहाँ भी ननिहाल बनाया जाए, मोसाड़ बनाया जाए। तो बोले बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहाँ बनाए? तो बोले सरसपुर में बनाइए। बोले सरसपुर थोड़ा लंबा पड़ जाएगा और यहाँ से जब लोग वहाँ जाएंगे तो लोग को भूख लगेगी, तो वहाँ भोजन कौन कराएगा? भोजन की व्यवस्था कहाँ होगी? और यहाँ तो छोटी छोटी पोलें हैं, पोलों में जगह नहीं। तो गुरुजी ने उस समय में कहा था कि आप रथ को लेकर के सरसपुर आइए और वासन शेरी को मोसाड़ बनाइए और सभी के भोजन आदि की व्यवस्था हम करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं कर पाए तो हम खिचड़ी और साग सबको भोजन कराएंगे। नरसिंहदास जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। गर्मी का मौसम है, सुपाच्य भोजन होता है खिचड़ी, और भगवान जगन्नाथ जी को खिचड़ी अतिशय प्रिय है। कर्माबाई की कथा है, प्रतिदिन बिना मुंह धोए हुए भगवान सुबह 3 बजे ही पहुंच जाते थे कर्माबाई के यहाँ खिचड़ी खाने के लिए। तो वो खिचड़ी का प्रसाद पहली बार बना
और सरसपुर में जो लोग रहते थे, सरसपुर के लोगों को इतना आनंद आया कि दूसरे वर्ष से गुरुजी को काफ़ी सारा सपोर्ट और समर्थन मिला। जिस दिन उसके बाद दूसरे वर्ष से प्रतिवर्ष 2 दिन का भंडारा यहाँ चालू हुआ। तो अमावस को भगवान पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं, जैसा कि कथा है कि भगवान मौसार जाते हैं और वहाँ कच्ची केरी और जामुन बहुत खाते हैं, जिससे वो आँख आ जाता है। तो पट्टी बंधी हुई होती है आँख पे। उस समय में गूगल्स वगैरह नहीं था, लोग पहनते थे, और ये एक से दूसरे में फैलने वाली बीमारी है। आज भी ये वायरस है कहीं कहीं, लेकिन कम मात्रा में है। तो अमावस के दिन स्वस्थ हो जाते हैं तो मामा को बड़ी खुशी होती है। स्वाभाविक है कि मेरे यहाँ मेहमान आया था और बीमार हो गया, बीमारी से जब वो ठीक होते हैं तो उसके खुशी में नयन सलाखा एक कार्यक्रम होता है। भगवान को अंजन वगैरह लगाया जाता है आँख को साफ़ करने के लिए। आँख का वो एक प्रकार का ट्रीटमेंट है, पूजा पद्धति में उसको लिया गया है। आती है नीम के लकड़ी से घिस करके वो अंजन बनाया जाता है, जो आँखों के मोतिया तक को ठीक कर देता है, जो आज आयुर्वेद में है लेकिन हम सब समाज को पता नहीं है। तो वो कार्यक्रम किया जाता है और उसके संदर्भ में यहाँ अमावस को 1000 से 1500 तक साधु संत यहाँ आते हैं। चूँकि कोरोना काल है, कर्फ्यू है और सरकार का गाइडलाइन ऐसा था जिसके वजह से बहुत सारे महात्मा नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी यहाँ जो भी परंपरा थी उसको निभाया गया और अमावस को अच्छा भंडारा हुआ। समस्त साधु संतों को धोती शाल दक्षिणा दे करके उनसे सम्मानित किया गया। फिर प्रार्थना जैसे करते हैं, जो नियम है कि अब अगर दोबारा भगवान आए, मेहमान आए तो पुनः बीमार न पड़े, ऐसा आशीर्वाद दे के जाइए। तो ऐसा आशीर्वाद सारे संतों ने प्रदान किया और यही विधि होती है। उसके बाद में फिर रसोई बनती है और आज के दिन जब भगवान रथ में नगर यात्रा पे निकलते हैं, सब भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए, सबकी इच्छा थी, बीमार हो गए थे, भगवान को एक बार देखूं, स्वस्थ हुए, तो सबकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए नगर यात्रा पर निकलते हैं, जिसको रथ यात्रा के नाम से हम सब जानते हैं। आज वो भगवान आए थे, कोरोना का समय है, बहुत कम समय में भक्त बिना का ये रथ यात्रा हुआ और इसको थोड़ा मुझे अयोग्य भी लगा है कि मैंने पास से देखा है। हम भी भगवान का स्वागत करने गए थे, किसी को मास्क नहीं था या कोई इस तरह का सोशल डिस्टेंस या कुछ भी नहीं था, लेकिन एक प्रकार का ये VIP कल्चर जैसा हुआ है। तो फिर भी हमारी मांग थी कि किसी भी प्रकार रथ यात्रा निकलनी चाहिए और सरकार ने इसको मान्य रखा और रथ यात्रा निकाला। इसके लिए हम धन्यवाद भी देते हैं। और बहुत ही आज आपने देखा होगा कर्फ्यू लगी है, उसके बावजूद यहाँ भंडारा चालू है। ये भंडारा बहुत बड़े तौर पे किया जाता था और 35 से 50 हज़ार के आसपास लोग यहाँ प्रतिदिन रथ यात्रा पे भोजन प्रसाद लेते थे, ग्रहण करते थे, जिसमें इस बार कमियाँ आई हैं और सरकार अथवा तो मीडिया के द्वारा प्रचार प्रसार ऐसा किया गया था कि सारे भक्त लोग सुस्त पड़े हैं, निराश हो गए हैं, किसी को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। डराया इस तरह से गया था कि ड्रोन घूमेगा ऊपर में और जो छत पे भी खड़ा होकर दर्शन करेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो लोग अंदर ही अंदर बहुत अफसोस कर रहे हैं और फिर भी जो रथ यात्रा निकली उससे मुझे थोड़ा आनंद है, खुशी है कि कम से कम परंपरा को उन्होंने निभाया और भगवान सबका कल्याण करे। शीघ्राति शीघ्र ये जो कोरोना महामारी है ये एक दानव का ही स्वरूप है, इससे सबको निजात मिले, सबकी सुरक्षा हो और ये जड़मूल से बीमारी खत्म हो जाए, समस्त विश्व इससे मुक्त हो कोरोना से। इसी अभिलाषा के साथ में जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।